चैनल खबर 24 से श्री लोकेश मकवानी और उनके सहयोगी भी यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट के लिए उपस्थित हैं। उनका भी मैं आरटीए परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, छोटे बड़े लोग से नहीं बेटा, सभी लोग सर्कल के बाहर हो जाए। गाड़ियां रखते हैं, सभी लोग सर्कल के बाहर हो जाए। चलिए और गद्दों पे बैठ जाए तो सभी। चौथी पायदान पे
जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। बीच खबर 24 मीडिया का कैमरा भी है, तो अपनी परफॉर्मेंस को उसी तरीके से बेहतरीन करने की कोशिश करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कपल्स के कि अपने कपल पार्टिसिपेंट सारे। शारदीय नवरात्रा का समापन अग्रसर की ओर और कल विजयदशमी मनाई जाएगी पूरे देश के अंदर। कल रावण दहन होगा, उसी के चलते भवानी मंडी में लगातार 31 शारदीय नवरात्र गरबे महोत्सव पूरी भवानी मंडी में हो रहे थे। और वहीं राजस्थान टेक्सटाइल मिल की जो पहल है वो लगातार कई वर्षों से परंपरा जो चलती आ रही है, उसमें कई मुख्य अतिथि आकर अपनी भागीदारी निभाते हैं और कुछ गाइडलाइन देकर जाते हैं और कुछ विशेष प्रोग्राम भी यहाँ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो शारदीय नवरात्रा का जो समापन की ओर अग्रसर है, उसमें गरबा महोत्सव का जो आयोजन है वो क्लब के अंदर हो रहा है और कई तरह की वेशभूषा, रंग रोगन और किस तरह की सजावट है वो हम लोग को देखने को नजर आई। आज हमारे भवानी मंडी के उपखंड अधिकारी राजेश कुमार डागा जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ थे। कल एडीजे डॉक्टर प्रभात अग्रवाल जी जो यहाँ मौके पर थे, उन्होंने यहाँ पर देखा किस तरह का यहाँ सजावट हुई है और किस तरह की यहाँ पे गरबा रास होता है। हम बात करते हैं उपखंड अधिकारी से। पूरे देश में ये त्योहारों का सीज़न है, धार्मिक आयोजन नवरात्रा में पूरे देश में बहुत भव्य धूमधाम से होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में भवानी मंडी उपखंड में भी जगह जगह गरबा के आयोजन हो रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन जिसमें मैं आरटीएम के इस आयोजन के अलावा भी कई अन्य आयोजनों में शामिल हुआ हूँ, ये देखने को मिलता है कि एक ही वेशभूषा, एक ही पहनावा और सभी वर्ग एक साथ सामूहिक रूप से सब कुछ पद और प्रतिष्ठा ये सब भूल करके रंगों के इस त्यौहार में सरोबार हो जाते हैं, जिससे अपनत्व की भावना का विकास होता है और एक समाज में सौहार्द की भावना विकसित होती है, जो कि किसी भी प्रकार की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मैं आरटीएम परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और इस भव्य आयोजन में शरीक होने का मौका दिया। धन्यवाद। एक मैसेज सर के खबर 24 का एक हमारा एक ग्रुप चलता है, उसमें कई सारी की प्रतिक्रिया होती है और उस पर अग्रसर कार्रवाई होती है। रिसेंटली कई चीज़ें रोज़ के नए लोग जो आपको बताते हैं, तो सर किस तरह से उन चीज़ों को आप करते हैं सर? सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है और सोशल मीडिया के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है खबर 24 न्यूज़ ग्रुप जो बना रखा है व्हाट्सएप पे। इससे पहले मेरी पोस्टिंग नगर निगम कोटा में उपायुक्त पद पर थी, वहाँ भी कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती थी। वो समस्याएं सुनने के लिए समय अभाव भी होता था और कई प्रकार की मीटिंग्स रहती थी, जिसकी वजह से हर व्यक्ति, हर पार्षद अपनी समस्या नहीं उठा पाता था, तो कहीं न कहीं असंतोष मुखर होता जाता था। उससे बचने के लिए मैंने वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही सबको अपनी समस्याएं डालने के लिए कहा था। जब भी हमें समय होता था उस समस्या पर विचार करके और उसका समाधान करने की कोशिश करते थे। इसी प्रकार की पहल यहाँ खबर 24 व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा की गई है, जिसमें कई प्रकार की जन समस्याएँ उठाने की कोशिश की गई और उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने अपने अन्य विभागों को सहयोग लेते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। ये बहुत एक अच्छी पहल है और इसमें सबसे सकारात्मक बात ये रही कि इस ग्रुप में किसी प्रकार की राजनीतिक कटाक्ष करने से बचा जाता है और वही समस्या उठाई जाती है जिनका समाधान किया जा सकता हो। धन्यवाद। देखा आपने, एसडीएम साहब ने बताया कि भाई व्हाट्सअप सोशल मीडिया ऐसा है कि सही काम करेंगे तो कई काम होते चले जाएंगे और खबर 24 हमेशा इसी सामाजिक कामों को आगे बढ़ाने का बात करता है और समस्याओं को समाधान भी करने की कोशिश करता है। हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब से, जानते हैं कि भाई समापन की ओर अग्रसर है ये कार्यक्रम, कैसा सर आप? सबसे पहले तो मैं श्री राजेश जी डागा जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकारा। ये धार्मिक आयोजन है प्योरली और हमारा विशेषकर राजस्थान टेक्सटाइल मिल का ही आयोजन है। इसके अंदर में मैं तो ये कहूँगा कि जो सौहार्द की जो मिसाल दी जाती है वो यहाँ पे पूरी तरह चरितार्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरीके से मिनी इंडिया बसता है। तो हमारे स्टाफ के अंदर में, वर्कर्स के अंदर में देश के विभिन्न हिस्सों से जो है यहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं और सम्मिलित रूप से एक साथ, जैसे डागा साहब ने भी कहा कि पद और गरिमा को जो भूल के एक जैसी वेशभूषा में जो है एकजुट हो जाने की
प्रण के साथ में लगते हैं और ये नवरात्रों में पूरी तरह एक रास्ता आ जाती है। उससे हमारा टीम वर्क तो बहुत अच्छा होता ही होता है और जो है सामाजिक सौहार्द भी बहुत बढ़िया होता है। देखा आपने, साहब ने बताया कि भाई सामाजिक स्वार्थ बहुत बढ़िया होता है, टीम वर्क बढ़िया होता है। टीम वर्क बढ़िया होगा तो ही सारे काम अच्छे होंगे। हम वाइस प्रेसिडेंट सुनील जी शर्मा से भी बात करते हैं कि भाई समापन की ओर अग्रसर है। कल विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, इसके लिए आपने रावण की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। कम से कम 30 से 35 फीट का रावण जो यहाँ बनता है और ये स्टाफ वालों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। सारी सुविधा जो है इस राजस्थान टेक्सटाइल मिल के स्टाफ में देखी जाती है। सबसे पहले इस नवरात्रा के समापन पर मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि उनके लिए ये नवरात्रा उनके आने वाले समय में उनकी सभी मनोकामना पूरी करेगा, उनकी बुराइयों को नष्ट करेगा और एक अच्छे और देश के निर्माण में वो अपना सहयोग देंगे। और आज मेरे लिए अब कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अपने एसडीएम साहब राजेश डागा जी ने और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एचएम वशिष्ठ जी ने यहाँ के आयोजन के बारे में और एक सोशल इसकी महत्वता के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है। मैं अंत में यही प्रार्थना करूँगा कि इस टाइप का आयोजन हम हमेशा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे और इसमें सभी बच्चे, बूढ़े और जवान और सभी स्टाफ मेंबर पूरा उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये बना रहेगा। और हम इस टाइप के आयोजन में अभी मुख्य अतिथि जैसे लोगों को इनको ये रहेंगे तो इनको नहीं तो दूसरे आने वाले जो भी रहेंगे इस पद पे आसीन रहेंगे उनको समय समय पर आग्रह करते रहेंगे ताकि वो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और आज के इनके एसडीएम साहब के पधारने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। देखो बताया कि जिस तरह से कई अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन जो प्यार, जो दुलार जो है वो राजस्थान टेक्सटाइल हमेशा देता आ रहा है। हम जीएम अरविंद जी जैसे भी बात करते हैं कि कार्यक्रम अग्रसर की ओर है, क्या क्या व्यवस्था की जाती है, 9 दिन का 9 रूप जो है जिस तरह से सजाया जाता है, उसमें आपकी मेहनत क्या होती है? निश्चित रूप से इस त्यौहार में मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होती है, जिससे अनेकता में एक बड़े भिन्न भिन्न लोगों के विचार को एकत्रित करके और माता रानी के चरणों में समर्पण किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये त्यौहार हम लोगों ने जिस तरह जितना खुशी से और पूरा परिवार हमारा मनाता है, ये खुशियां माता रानी पूरे भवानी मंडी नगर को दें, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह जो आज वातावरण जितना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे नगर में बस बना है, ये वातावरण माता रानी की कृपा इसमें बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, माता रानी के पास। देखा आपने मिश्रा जी ने बताया कि सभी लोग स्वस्थ रहें और हमेशा त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों में प्यार दुलार मिलता रहे। खबर 24 लगातार ऐसी आयोजन आपको दिखाता रहेगा। और ऐसा है ना कि कल भवानी मंडी में विजयदशमी भी धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि आप जाकर मेला ग्राउंड प्रांगण पर उसका लाभ लें। मैं लोकेश मुकाना, कैमरामैन अनिल विश्वकर्मा के साथ, नमस्कार। देखा आपने राजस्थान टेक्सटाइल मिल के अंदर गरबा महोत्सव का आयोजन जो है करीब धूमधाम से चल रहा है और किस तरह से कपल जो है वो गरबा नृत्य कर रहे हैं। आप मेरे पीछे मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि आप बताएं कि क्या व्यवस्था की जा रही है और कितना सुंदर आयोजन जो है ये गरबा महोत्सव का होता है और लगातार 9 दिन से कई व्यवस्था है यहाँ की गई है। हम यहाँ के कोरियोग्राफर से बात करते हैं जिनको 1 महीना करीब यहाँ हो गया है और सारी महिलाएं बच्चों को ये तैयार करते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह से तैयारी की जाती है। तैयारी यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है। लेडीज़ का थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हमेशा पार्टिसिपेशन बहुत देते हैं। जैसा पार्टिसिपेशन उनका होता है उस वजह से ये कार्यक्रम इतना सफल बनाया जा सकता है। हम लोग तो मेहनत करते ही हैं पर लेडीज़ बहुत मेहनत कर रही है हमारे साथ। जितना मेहनत वो दिखाते हैं उस वजह से आप इतना अच्छा कार्यक्रम देख पा रहे हैं। बाकी जो भी माता रानी की कृपा है उससे सब कुछ चलता आ रहा है। समय लगता है, पूरा समय लग जाता है। 1 महीने पूरा हम लोग लेते हैं। पूरे महीने 1 महीने तक हम 9 दिन के 9 नए गरबे सीखते हैं। 9 नए गरबे सीख के 9 दिन तक अलग अलग डांसेज होते हैं। कपल डांस होते हैं, बच्चों के डांस होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, माता जी के डांस होते हैं। ऐसे करके हम 9 डांस करवाते हैं और उन 9 डांसेस को हम एक दिन परफॉर्म करवा कर अच्छे से दिखाते हैं यहाँ पर। सर
आपने कोरियोग्राफी कहाँ सीखी? हमने कोरियोग्राफी खुद अहमदाबाद रहकर, बड़ौदा रहकर सीखी है मैंने। गरबा स्पेशली सीख के आया हूँ वहाँ से मैं 2 महीने वहाँ रहा, स्पेशल ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ सिखाना शुरू करा। मैं भी आरटीएम परिवार का ही सदस्य हूँ, प्लस साथ में मैं यहाँ कोरियोग्राफी भी करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं गरबा यहीं सिखा रहा हूँ और लेडीज़ और सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती हैं, इसलिए यहाँ पर मैं गरबा सिखाता आया हूँ। देखा आपने, कोरियोग्राफर ने बताया पिछले 5 सालों से मैं यही गरबा सिखाता हूँ। इसका नज़ारा जो है ये पीछे नज़र आ रहा है और किस तरह के नए तरीके से, नए अंदाज से ये गरबा महोत्सव कर रहे हैं और गरबा आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम समापन की ओर है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा पूरी तरीके से इसको पैन करके दिखाएं और बताएं कि नवरात्र के पावन पर बड़ी धूमधाम से जगह जगह मनाया जाता है। एक फोटो करो, ये लो। ये भी आ जाओ। हो गया, एक आप ले लो इससे, हमारा ले लो इधर से। ओ अंदर 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 चलेंगे, अंदर। देखा आपने किस तरह से आयोजन हो रहा है और पूरा जो कपल है वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है और एक दूसरे को सजाने की बात कर रहा है। और आज समापन की ओर कार्यक्रम है, पूरी कपल जो है एक दूसरे को कर रहे हैं और ये लास्ट कार्यक्रम इस राजस्थान टेक्सटाइल मिल के गरबा महोत्सव का देखा जा रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ के कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों कपल जो है किस तरह के गरबे का आयोजन हो रहा है। वो बैठेंगे, वो लोग बैठेंगे, आपको पता हो जाए उसके बाद। लीजिएगा लेना। ठीक है, चल आगे चल। खोल दो, लग नहीं जाए, लग नहीं जाए। राजस्थान टेक्सटाइल मिल की समापन की अग्रसर गरबा महोत्सव। और हम बात करते हैं यहाँ की महिलाएं से जो कि लगातार 1 माह से इसकी रिहर्सल कर रहे थे
और रिहर्सल करने के बाद जो स्वरूप जो देखने को नज़र आया, जिसकी बानगी आपने कुछ समय अंदर देखी है, और लगातार जो है हर तरह के ऑर्नामेंट्स, ड्रेसअप, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और राजस्थान टेक्सटाइल में का गरबा जो है बड़ा एक रोचक और रोमांटिक गरबा जो भी देखा जा रहा है। कई तरह की जो वेशभूषा है, कई तरह की जो थीम है, वो थीम को लेकर भी कोरियोग्राफर यहाँ काम करा रहे हैं, लेकिन लगातार 5 सालों से यहाँ पर वो इस तरह की गरबे की तैयारी कराते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जी हमारे, उनकी जो धर्मपत्नी, उनसे बात करते हैं। शारदीय नवरात्रा की जय माता दी। कैसा लग रहा है आपको आज समापन की अग्रसर है? मन थोड़ा दुखी है क्योंकि हम चाहते हैं कंटिन्यू रहे, पर दिन बाउंडेड होते हैं। माता जी के यही 9 दिन हैं और उनमें हमने खूब जोश होश और सबसे बहुत एंजॉय किया है, और मैया रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। ज़्यादा एक घर का भी काम होता था कि घर में काम करना है, फिर रिहर्सल करने जाना है, हमें शाम को नई कुछ प्रस्तुति देनी है, हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये चीज़ें भी लॉजिक में आती है, दिमाग में आती है। ये शक्ति मैया रानी अपने आप दे देती है हम लेडीज़ों को, बच्चों को, बड़ों को, जेंट्स को, सबको वही शक्ति देती है, और उसी से सब महिलाओं के सहयोग से प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे खबर 24 की तरफ से? नहीं, आपका बहुत बहुत सहयोग रहा हमारा। और दूसरा, एक मैया के उसमें 9 दिनों में जो हम लोगों ने पूजा आराधना की है, उसकी कृपा हम सब पे बनी रहे। देखा, 9 दिन तक जो पूजा अर्चना की है, उसकी जो कृपा है सब पे बनी रहे। हम बात करते हैं यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी धर्मपत्नी से। कैसा लग रहा है? जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं खासकर बताना चाहूँगी कि ये हमारा आरटीएम परिवार है। कोई भी फंक्शन हो, हम सब बहुत अच्छे से खुशी से मिलजुल कर मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि लेडीज़ का कितना शेड्यूल टाइट होता है, जेंट्स कितने बिजी रहते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम थे, लेकिन सब ने बड़ी मुश्किल से अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला, और हमने इस माता के 9 दिनों में बहुत एंजॉय किया है। मैं थैंकफुल हूँ शशांक एंड शिवांगी के लिए, जो हमारे परिवार के ही बच्चे हैं। उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है, और आउटपुट आप देख रहे हैं। इंद्र देवता का भी मेहरबान। हाँ जी, इंद्र देवता भी मेहरबान रहे। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। नहीं, लेकिन फिर भी हम हर हाल में एंजॉय करते हैं, तो हमने अंदर भी बहुत एंजॉय किया है। हमने फुल एंजॉय करा, इंद्र देवता आए तब भी उनके साथ ही। बिल्कुल, हमारा तो रेनकोट पहन के डांडिया करने का प्रोग्राम था। बिल्कुल, हमने बहुत एंजॉय किया है। हमारे इतने टाइट शेड्यूल में छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करके, और हम यहाँ आए प्रैक्टिस पर, लेकिन बिल्कुल थकान नहीं होती थी। अभी कोई किसी और काम के लिए कहता तो हमें थकान हो जाती है, लेकिन इस डांस के लिए हम रोज प्रैक्टिस पे आए और हमने फुल मेहनत करी, और आप देख रहे हैं आउटपुट हम लोगों का। देखा आपने, जगदम्बे का कहीं ना कहीं चमत्कार भी देखा जा रहा है, और महिलाओं में ये उत्साह हमेशा होता है। शारदीय नवरात्रा जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं कुछ आगे रहकर बढ़ चढ़कर काम करती है, अपने घर बार के काम थोड़ा छोड़कर वो एंजॉय की ओर अग्रसर होती है। हम और महिलाओं से बात करते हैं। आप एक कोरियोग्राफर है, आपने सिखाया सभी को जी। किस तरह की प्रैक्टिस कराते थे आप, और कैसे कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता था तो कैसे मेंटेन करते थे? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। हम तो पूरे साल इस नवरात्रि का वेट करते हैं कभी आएंगे। 9 दिन हम 1 महीने पहले से सारी लेडी, सारे बच्चे सब यहाँ पे तैयारियाँ करते हैं, सारे कपल्स यहाँ पे इंजॉय करते हैं। 1 महीने पहले तैयारी से शुरुआत करते हैं, और सब जने यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। बस ये 9 दिन चलते रहे, हम तो यही चाहते हैं, सब इतना इंजॉय होता है। जी बिल्कुल देखते हैं। देखा आपने भाई, अब अगला जो कार्यक्रम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार सांस्कृतिक आयोजन हो या कोई भी कल्चर प्रोग्राम हो, उसको लेकर राजस्थान टेक्सटाइल मिल हमेशा बढ़ावा देने की बात करता है। सारी सुविधा जो है यहाँ स्टाफ क्लब में देखी जाती है, और पिछले समय भी यहाँ भागवत आयोजन हुए हैं, सुंदरकांड हुए हैं, जागरण हुए हैं, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो है यहाँ होते हैं। और ये ऐसी नई बात नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आकर यहाँ बसे हुए हैं, अपना यहाँ बिजनेस करते हैं, अपनी यहाँ नौकरी करते हैं, उनको भी हमने बात की। लेकिन खबर 24 एक मैसेज देना चाहता है कि आप अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज़ी से जा रहा है, और ये मोबाइल जो है कहीं ना कहीं कई घरों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं लोकेश मोकाना, खबर 24 से।